वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेट जो प्रैक्टिस सेट है लेवल 1 पोस्ट 7 ऑफ 7 जो है वो आज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, आप सेट लगाएंगे तो पता चलेगा कि इसके जीके जीएस कितने अच्छे हैं। तो दोस्तों बिना विलम्ब के हुए इसके हम लोग सेट पे चलेंगे और आप लगातार सेट लगाइए जिससे आपको एक्यूरेसी बढ़ते रहेगा, जिससे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आने लगेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जीके जीएस और करंट अफेयर क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर करेंगे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंगो एगार एगार किससे तैयार होता है। जो एगार एगार है किससे तैयार होता है दोस्तों, तो ये किससे तैयार होता है, शैवाल से तैयार होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत कार्य करता है। तो रॉकेट करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 58 पर, परम शून्य ताप पर नैज शुद्ध अर्धचालक सेमीकंडक्टर क्या होगा। तो परम शुद्ध ताप क्या होगा, पूर्ण विद्युत रोधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर, पृथ्वी की सतह पर जी का मान किस कारण परिवर्तित होता है। तो जी का मान किस कारण परिवर्तित होता है, तो ये होता है पृथ्वी के घूर्णन और आकार दोनों के कारण होता है जी का मान परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। 60 क्या कह रहा है। 60 कह रहा है कि बच्चे के लिए निर्धारण में गर्भ की जांच एक्सरे के बजाय प्राध्वनि तरंगे द्वारा अधिक प्रमाणित वरीयता होता है, क्यों होता है। तो क्योंकि एक्सरे प्राध्वनि तरंगे की तुलना में अधिक हानिकारक होता है, इसलिए हम लोग एक्सरे का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्या कह रहा है, यानी 61, MIPS किसकी गति का मापन करता है। तो किसकी गति का मापन करता है, तो CPU की गति का मापन करता है आपको MIPS। अगला क्वेश्चन चलते हैं 62 पर, प्राइमरी की क्या भूमिका है। प्राइमरी की क्या भूमिका है, तो इसका भूमिका है कि ऐसी की जो पंक्ति की विलक्षण ढंग से पहचान करती है, इसे कहते हैं प्राइमरी की। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 63 पर, क्लोरीन को एथीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा एथिलीन क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64, एक्वारेजिया में क्या होता है। एक्वारेजिया में सांद्र HCl के 3 भाग और सांद्र NaCO3 के 1 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 65 पर, समान अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। तो किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है दोस्तों, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4 के कारण उत्पन्न होती है। अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया कारण होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो खाने वाला सोडा होता है और H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 66 पर, लघु पदार्थ विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं। लघु पदार्थ विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नैनो प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 67, उर्वरित अंडा किससे कहते हैं। उर्वरित अंडा किसे कहते हैं, तो युग्मजनज को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 68 पर, क्रिस्टलों के रूप में तंबाकू में मोजेक रोग को फैलाने वाले विषाणु को किसने अलग किया था। तो किसने अलग किया था, डॉक्टर स्टेनले ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा।
अगला क्वेश्चन 69, जिस पुस्तक में दुर्लभ पदार्थों के बारे में सूचना है उसे क्या कहते हैं, उसे कौन बुक कहते हैं? तो उसे कहते हैं लाल बुक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 70 पर। 70 क्या कह रहा है? 70 आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? 70 क्वेश्चन कह रहा है अनावृति बीज में फलों के संलग्न रहते हैं, द्विबीजपत्री एक बीजपत्री आवृत्ति में संकलित होता है। ये सही है मगर 1 गलत है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 71 क्या है? 71 क्या कह रहा है? 71 कह रहा है कि किस रक्त समूह में व्यक्ति सभी रक्त समूह के रक्त को स्वीकार करता है? कौन ऐसा रक्त है जो सभी रक्त को स्वीकार करता है? तो ए भी सभी को स्वीकार करता है और ओ सभी को देता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 72। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं जो है 72। 72 क्या कह रहा है दोस्तों? मुख्य कीटनाशी गुण किसके बीज में होते हैं? तो किसके बीज में होते हैं? तो नीम के बीज में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 73। 73 क्या है? तो टाइटेनियम किसका समस्थानिक है? टाइटेनियम तो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला 74, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन हैं? तो कौन कौन है दोस्तों? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 75, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? प्राप्त अल्कोहल होता है ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 76, किस तत्व के तुलना की भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो परमाणु भार के तुल्यांकित भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो होता है आपको परमाणु भार के। अगला क्वेश्चन चलते हैं 77, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर रेफ्रिजरेटरों में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन 78, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो रैम में अटक जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 79, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी है? पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सा है? तो आरोही जड़ है, आरोही। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 80 पर, गुणसूत्र किसे बनते हैं? गुणसूत्र तो डीएनए और प्रोटीन से बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला 81 चलते हैं, नए निर्वाचन सुधारों के अंतर्गत मतदाता पहचान पत्रों का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था टी.एन. शेषन ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 82 पर, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ये थी सूरत में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन 83, सूखे की प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन कौन करता है? तो ये कृषि मंत्रालय करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 84, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण की मुख्य प्रभाव से किसका विकास हुआ है? तो किसका विकास हुआ है? तो जैविक प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन 85 चलते हैं, पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? तो चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 86 पर, भारत में एसटीडी सेवा कब से शुरू किया गया है? तो एसटीडी सेवा कब से शुरू किया गया है? तो ये 1960 ईस्वी से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपके सामने
87। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध शहरों में दूध उत्पादकता के सुधार से है। ऑपरेशन फ्लड किससे है? तो शहरों में दूध उपलब्धता से है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 88 पर। भारतवर्ष में शुष्क शीतकाल की संभावना कहाँ है? शुष्क शीतकाल है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 89 पर। भारत के बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक घातक है? बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए सर्वाधिक घातक है आपको तंबाकू। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 90 पर। CO2 की तुलना में अधिक हानिकारक ग्रीन हाउस गैस PFTV यानी परफ्लुओरेट्राइड ब्यूटी एमीन के बारे में सूचना हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिक द्वारा दी गई है? तो ये दिया गया है टोरंटो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के द्वारा। ऑप्शन और बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 91 है। भारत के विद्युत उत्पादन में किस प्रकार के विद्युत का अधिक हिस्सा है? तो तापीय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 92 पर। निम्न में से भारत से निर्यात होने वाली सबसे अधिक महत्वपूर्ण समुद्री उत्पादन कौन सा है? सबसे अधिक उत्पादन है झींगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 93 पर चलते हैं। किस नदी से राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर को निकालता है? तो किससे निकालता है? सतलज से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 94 पर चलते हैं। किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 95। लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो लाल मिर्च में आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 96। अदरक के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? अदरक के उत्पादन में केरल अग्रणी है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। अगला चलते हैं 97 पर। हाल ही में किस बल्लेबाज ने टेस्ट में छक्के के साथ अपने पहले रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये ऋषभ पंत बन गए हैं। ऋषभ पंत बन गए हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 98 पर। रेलवे मंत्रालय ने 15 अगस्त 2018 को भारतीय रेल की विरासत के प्रति लोगों को जागरूकता बनाने के लिए कितने रेलवे स्टेशन पर डिजिटल स्क्रीनिंग लॉन्च किया है? तो 22 पर। ऑप्शन नंबर डी आपका होगा सही। 99 चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीमा योजना शुरू करने के लिए जिसके तहत बीमाधारियों को परिवारों को 5 लाख रुपए मिलेंगे? तो ये तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी। अगला 100 पर चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में मुद्रा विज्ञान की विश्व कांग्रेस आयोजन किया है? तो किया है ब्राज़ील। ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा।